हैप्पी साहब, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज फिर मुझे यह मौका मिला कि मैं आप लोग के सामने परमेश्वर का वचन बांट सकूँ। मैं पास्टर साहब का बहुत धन्यवादी हूँ और इस चर्च का, जिससे मैं कुछ आगे बढ़ने का, कि मैं लोगों के सामने बोल सकूं, परमेश्वर का वचन को बांट सकूं और बहुत सारी बातों को सीखने का अवसर और मौका दिया। तो मैं उसमें बहुत सारी बातें जो मैं नहीं समझता था उसको समझने लगा, और जो नेटवर्क जो हैं यूट्यूब में हमारे प्रीचर्स जो हैं, हमारे प्रीचर्स माने एडवेंटिस्ट प्रीचर्स, उनके संदेश को अब सुनेंगे तो कुछ अनसुलझी बातें हैं जिसको हम ठीक सही तरह से नहीं समझ पाते हैं। बहुत सारी बातों को कहना चाहिए, लोग प्रचार तो करते हैं और बहुत सारी बातों को हम लोग जानते तो हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमारे समझ में वो सही तरीके से प्रकाश नहीं होता है, कुछ धुंधलापन होता है। तो इसे मैं यूट्यूब से सुन रहा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और जो बातें उसमें मुझे कुछ धुंधलापन था, मुझे लगा कि उसमें और कुछ प्रकाश है, तो मैं उसी में से शेयर करूँगा। और ये जो मैंने सुन रहा था वो है पास्टर एलेक्स टाम का। उसकी हिस्ट्री है कि वो झारखंड से हैं, और हमने सुना था कि वो पहले रोमन कैथोलिक में थे, और उसके बाद जब उन्होंने एडवेंटिस्ट उस एपोर्ट्स मीटिंग में जब संपर्क में आया, उनको बहुत इंस्पायर हुए और वो नज़दीक आए और उन्हें बहुत कुछ सीखा और वो एडवेंटिस्ट हो गए। और मैं सोचता हूँ कि बहुत अच्छे प्रचारक हैं। चलिए हम शुरू करने से पहले हम अपने सिरों को झुकाएंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग अद्भुत महान परमेश्वर, तुझे धन्यवाद करते हैं कि तू हमें अब तक इस दुनिया में जिंदा रखा है। ये सब कुछ तेरे प्रेम और अनुग्रह की बात है। हम नाचीज हैं, पर तू हमें प्रेम करता है। और प्रभु जी, तू अपने प्रेम के खातिर तो हमें यह आशीष दिया है कि उस साम्राज्य के लिए, उस राज के लिए जो अनंत और अनंत के लिए है, जो कभी नाश ना होने वाला को है, उसमें सहभागी होने के लिए तू हमें चुना है, और यह अनुग्रह दिया है कि हम तेरे उपासनालय में उपस्थित होकर तेरी आराधना और महिमा और वचन को सुनने सीखते हैं। प्रभु जी, तू हमें हमारे बुद्धि और मनों को, हृदय को खोल, हमारे गुनाह गलती को माफ़ कर जैसे भी हैं, और तू हमें ग्रहण कर, तू हमारी अगुवाई कर। सारी मेहनत धन्यवाद तुझे देते हैं और अपने आप को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। मांगते हैं सब कुछ तेरे बेटे यीशु के नाम में, आमीन। जैसा मैं कह रहा था, और हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एक सवाल पैदा होता है कि हम अब तक, जैसे मैंने एक बार ऐसे ये मैं कह रहा था कि पहले मुर्गी आई है या अंडा, तो ये अभी तक अनसुलझी बातें हो जाती है कि लोग उसका जवाब नहीं दे पाते हैं, और दूसरे ग्रंथों के लोग, दूसरे मत के लोग उस बात का जवाब नहीं दे पाते हैं।
पर हमारा बाइबल ये इस बात का जवाब उसमें मिलता है। और जैसे हम कहते हैं कि हम कहाँ से आए, और साइंस बहुत कुछ बताती है, जैसे बच्चों की स्कूल में भी पढ़ाया जाता है कि बड़ा अजीबो तरीके से, मगर हमारा धर्मशास्त्र जो है बाइबल है, स्पष्ट रूप से उसका जवाब मिलता है। जैसे उत्पत्ति की किताब जेनेसिस 1, उसका 1 में उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय उसका 1 में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में कुछ भी नहीं था, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, हेवन एंड अर्थ। और हमने बीते शब्द क्लास में हम सीख रहे थे, आकाश में तारे, सूरज, चांद और तारे, इतने तारे, अद्भुत तारे, गैलेक्सी जो है उसमें आकाश गंगा, जिसमें तारे के तारे भरे हुए हैं। एक तारा दूसरे तारे से बड़ा है, उससे बड़ा है, उससे बड़ा है, उससे बड़ा है, अनगिनत करोड़ों, बेहिसाब। कहाँ से आया? किसने बनाया? हमारा परमेश्वर, जो अद्भुत परमेश्वर है, उसने बनाया। ये मनुष्य की समझ से परे। और जैसे साइंस इसको बताती है कि इस तारे में गैस है, नाइट्रोजन है, ये है, वो है, दुनिया भर का अद्भुत अद्भुत। और हमारे इस पृथ्वी में पानी भरा पड़ा होता है। लिखा है पृथ्वी एक ऐसा ग्रह जो पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और उसके ऊपर गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। ये ऐसे पहले से नहीं था, ये परमेश्वर ने सृष्टि की थी। और परमेश्वर ने देखा, परमेश्वर ने चुना, इस ग्रह में वो पानी भरा पड़ा हुआ, परमेश्वर ने उसको चुना। और तब हम बचपन से लोग जैसे संडे स्कूल में, सबत स्कूल में, और हम जितने भी हैं बाइबल में हम पढ़ते हैं कि सृष्टि कैसे हुई, कैसे आरंभ हुआ। उजाले को बनाया, जल को अलग किया, और उसमें चिड़िया बनाए, जानवर रंग बिरंगे, तरह तरह के, अजीबोगरीब, समुद्र में मछलियाँ अजीब अजीब, जो हमने अभी तक देखा नहीं है। किसने बनाया? परमेश्वर ने, जो अभी तक साइंस अभी ढूंढता है, पाता है, फिर प्रकाश करता है। और अब भी ऐसे बातें हैं जो आदमी के समझ से परे है, नई नई चीज़ निकलती है। लोग कहते हैं कि साइंस इतना बढ़ गया, साइंस कहाँ से आया? यहाँ बाइबल में हम जैसे कहते हैं कि परमेश्वर ने कहा और हो तो हो गया। लोग साइंस के जानने वाले मानने को तैयार नहीं होते। वो तो कितने करोड़ों साल लगे, कितने उसके बाद तब जाके हुआ। मगर बाइबल हमें साफ करके परमेश्वर ने कहा हो और हो गया। परमेश्वर का वचन अद्भुत है। और उस तरह से सृष्टि होगी। परमेश्वर ने उस धरती को क्या सुंदर तरीके से सजाया, हरे भरे वृक्ष, रंग बिरंगे फूल, समुद्र, नदियाँ,
कितने सुंदर लग रहे थे। और परमेश्वर ने वहाँ पे हम जैसे पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हवा को सृष्टि की। कैसे सृष्टि की? हो कहा और हो गया? नहीं, स्पेशल रूप से उसने मिट्टी ली और उसको शेप दिया, अपना स्वरूप दिया, अपनी समानता, अपना गुण, अपना समझ, अपनी चेतना उसमें डाली, आदम को दिया। और उसके साथ उसकी सहायक नारी हवा को रखा। कहाँ? वहाँ उस पृथ्वी में आदम की पट्टिका लगा दी। और जैसा हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उसे कहा कि यहाँ तू क्या करेगा? जैसे उत्पत्ति किताब जेनेसिस 2 उसका 15 में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदम की पट्टिका में रख दिया कि उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे, देखभाल करे। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया और उसको ये जितने जानवर और ये सब थे उनके सामने रखा और उसके ऊपर आदम क्या करेगा? प्रभुता करेगा, राज करेगा। और ये आदम की पट्टिका जो थी उसको परमेश्वर ने आदम को वहाँ एक राजा के रूप में रखा। वो साम्राज्य परमेश्वर ने एक राज वहाँ पे रखा क्योंकि अपनी समानता में रखा, एक साम्राज्य बना दिया। अब वो परमेश्वर की संगति वहाँ होती थी, परमेश्वर उसमें आता था और परमेश्वर के साथ साथ रहते हुए आदम उस समझ में, उस ज्ञान में बढ़ता और आदम की वाटिका को देख रेख करते हुए वो परमेश्वर चाहता था और उसने आशीष किया कि फूलो फलो और भर जाओ। और आदम की वाटिका बढ़ता जाता और पूरी पृथ्वी जो है वो आदम की वाटिका में उस परमेश्वर के राज की जो महिमा थी वो उसमें भर जाता। कितना सुंदर होता। आज हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु की प्रार्थना, जैसे इच्छा तेरी स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो रही। वो राज परमेश्वर चाहता था कि इस पृथ्वी में परमेश्वर का राज स्थापित होता। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया था। भजन संहिता 33, भजन संहिता 33 और 9 में कहता है, भजन संहिता शाम 33:9, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। मतलब परमेश्वर ने ही इस धरती को सृष्टि की थी और उसी ने बनाया था। हम यूहन्ना में पढ़ते हैं, पहले जाना आदि में परमेश्वर था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ, और यही आदि में परमेश्वर के साथ सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। परमेश्वर चाहता था कि परमेश्वर अपना राज, वो उस राजा को, आदम को, वो एक साम्राज्य का मालिक, अधिकारी, शासक बना दिया था। लेकिन जैसे उत्पत्ति किताब में हम 1:28 उत्पत्ति किताब 1 है उसका जैसे मैंने कहा
और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने बस में कर लो। किसके बस में होता है? एक राजा के बस में। एक राजा होता है तो उसके बस में प्रजा होती है। तो ये सब आदम के बस में था। और उसके बच्चे फले पड़ते। हम सब यहाँ के, इस धरती के एक राजकुमार की तरह होते हैं। और जितने जीव जंतु, रेंगने वाले पशु, जितने शेर, हाथी, भालू, सांप, सब हमारे अधिकार में होता। मगर क्या हुआ? उत्पत्ति की किताब, उसका 2 अध्याय, जेनेसिस 2, उसका 16 और 17। और हम जब लेसन स्टडी में पढ़ रहे थे, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य क्या होगा? मर जाएगा। हम लेसन स्टडी में पढ़ रहे थे। इतना सुंदर वाटिका, इतना उसने, वो राजा सम्राट था उसका। परमेश्वर ने उसके लिए टेस्ट रख दिया था, जीवन का पेड़ और भले बुरे का ज्ञान का पेड़। हम सब कुछ जानते हैं, आदम इस पृथ्वी का अधिकारी था। और उसने क्या किया? परमेश्वर की, उस महान राजा परमेश्वर अपने मालिक की बात को ठुकरा दिया और लालच किया और भले बुरे का ज्ञान के पेड़ के फल को खाया। उसने, हम सारी कहानी हम जानते हैं, लेकिन यहाँ देखने वाली बात है कि उसने उस विरोधी का, उस झूठ का बात को माना और उसने वो खाया और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। परमेश्वर का वो संविधान था कि परमेश्वर ने उसको सिखाया था कि ये ऐसा करना। अगर वो सीखते, वो मानते कि फल को नहीं खाना है, तो वो उस बात में मजबूत होते जाते और परमेश्वर आके और कुछ सिखाता उनको, फिर और बहुत ज्ञान में पढ़ते जाते। जैसे बच्चों को सिखाया जाता है, क्लास में जाते हैं, ABCD वगैरह सिखाते हैं। हिंदी मीडियम वाले पढ़ते हैं तो का खा पढ़ते हैं, आस्ते आस्ते पढ़ते हैं, सीखते जाते हैं। आदम को ऐसे सीखना था, टेस्ट होता जाता है, पास होते जाते हैं। प्रचारक कह रहा था, जो जिसकी बात सुन रहा था, ये कोरोना तो ऐसी देन है, अभी बच्चों को बगैर टेस्ट किए पास, कोई टेस्ट नहीं, पास होते चले गए। लेकिन टेस्ट होना जरूरी है और आदम यहाँ पे उस टेस्ट में फेल हो गया और किसको सौंप दिया? शैतान को सौंप दिया। उसके साम्राज्य, वो जो राजा था, वो अपने साम्राज्य जो है वो शैतान